नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। क्लास 10th का 2025 एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आपको यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार पूछा गया है। लेकिन दोस्तों हम लोग को अनुभव होता है ना कि कौन कौन क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाला है, वही सब क्वेश्चन हम लोग चुनकर बताते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिएगा, हम जो क्वेश्चन आने वाला है ना इस बार इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम ऑलरेडी टिक यहाँ पर लगा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा नीचे। तो इन सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि छठ दिवाली की छुट्टी में घर आए हूँ, इसलिए आप लोगों को कॉपी पर भी बताना पड़ा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी पर भी हम आपको बता देंगे। अच्छे से वीडियो आपको लोग देखिए और लाइन बाय लाइन जो भी क्वेश्चन टिक लगाए ना उसको अच्छे से हम बताते हैं, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग को दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आप लोग तो वीडियो देख रहे होंगे ना, और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते होंगे, तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है तो 6 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको हम बता देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है साइन 3a बराबर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 3a बराबर, साइन 3a बराबर कितना दिया है, तो दिया है आपका कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री, इतना ही ना दिया है, ठीक है ना। आप लोगों को अब दिखा देते हैं कितना दिया है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, इतना दिया है। और इसी को हल करके आपको a का मान निकालना है। तो दोस्तों a का मान कैसे निकलेगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको याद होगा। दोस्तों मैं आपसे अगर पूछूंगा कि क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया है ना कि कॉस 90 माइनस ए बराबर में क्या होता है, साइन ए होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर एक जगह पर, जैसे कि 90 माइनस ए है ना, एक जगह पर हम 3a दे दें तो हमारा अब मान क्या मिलेगा, अब फार्मूला क्या बनेगा, तो अभी भी हमारा साइन ही फार्मूला बनेगा, क्योंकि cos 90 माइनस ए तो साइन ए हुआ। तो cos 90 माइनस 3a है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन 3a लिख दीजिए। अगर यहाँ पर 4a रहता तो 4a हो जाता, थीटा रहता तो थीटा हो जाता, अल्फा रहता तो अल्फा रह जाता। मतलब कि जॉन यहाँ रहेगा तमन यहाँ रहेगा, बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो साइन 3a है, तो साइन 3a के जगह पर कॉस 90 माइनस 3a लिख दे, कोई गलती होगा? नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो साइन 3a है ना, यहाँ पर भी साइन 3a है, तो साइन 3a के जगह पर हम लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 3a लिख देते हैं। यहाँ पर डिग्री है, ब्रैकेट बंद, और बराबर में ऑलरेडी कितने दिया है, बराबर में ऑलरेडी दोस्तों आपको दिया होगा, यहाँ पर देख लो कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया है ना, a माइनस 26 डिग्री दिया है। तो देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, अब तो आपको दिख रहा होगा आराम से दोनों कट जाएगा। अब क्या बचेगा, इधर बचेगा 90 माइनस ए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस में 3a बचा है ना, तो 3a हो जाएगा। बराबर में इधर बचा a माइनस 26 डिग्री, तो a माइनस आप 26 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। ओके, अब नीचे आइए, देखिए ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, और देखो ये माइनस में 26 डिग्री है ना, इसको इधर ला दो, मतलब बराबर के इधर लाओगे ना, तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में 26 हो जाएगा डिग्री, और बराबर में a है तो a, अब माइनस 3a है इधर है, जब माइनस 3a को इधर लाओगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब देखिए 9 और 26, 90 और 26 जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 दू 11 हो जाएगा, 116 डिग्री मिलेगा। और बराबर में आपका a और प्लस में 3a, ये हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा ना। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ से a का मान निकालें तो 116 डिग्री ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, 4 आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जाम में बनाइएगा। तो देखिए 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 दूने के 8 और 3 और 6, 4 9 36, 29 डिग्री बार में कटेगा। तो हम लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए
जो ए का मान मिला है ना वो कितना मिला है 26 डिग्री, नहीं 29 डिग्री मिला है ना, 29 डिग्री। तो ऐसा हम लोग आंसर निकाल कर इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। इससे जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना तो उसको लगेगा कि ब्रैकेट वाला ही आंसर है, तो वो देखेगा और आंसर सही मिल जाएगा ना तो फटाक से सही करके आपको नंबर दे देगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन को उतार कर तब आप लोग ये बनाइएगा, ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर बना लेंगे। एकदम देख लीजिए बहुत अच्छे से बनाए हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 20 नंबर में बनाकर दिखाऊंगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मान निकाले। ये क्वेश्चन भले 2024 के प्रथम पाली में पूछा है, लेकिन 2025 के ये प्रथम या तो द्वितीय में 100% कंफर्म आएगा, इसलिए इसको बनाना बहुत जरूरी है। मान निकाले cos 39 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री प्लस आपका क्या है, प्लस आपका tan 21 डिग्री है और इंटू में आपका tan 69 डिग्री है, ठीक है, और माइनस में आपका sec स्क्वायर कितना है, sec स्क्वायर 21 डिग्री। इसका आपको मान निकालना है, इसको सिद्ध नहीं करना बल्कि मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर हम 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन डालते हैं और लिखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, ये है ना आपका, ये है ना cos 39 डिग्री, cosec 39 और cos 51। cosec 39 यहाँ पर लिख लेते हैं, cosec 39 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री, cos 51 डिग्री, और आपका बीच में क्या है, तो बीच में प्लस है और tan 21 cot 69, फिर प्लस में tan क्या है जी, हाँ tan 21 है, tan 21 डिग्री इंटू cot 69 डिग्री, cot 69 डिग्री, और माइनस में क्या था, माइनस में sec स्क्वायर 21 था ना, तो माइनस में हम लिख लेते हैं sec स्क्वायर 21 डिग्री लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को आपको मान निकालना है, सिद्ध नहीं करना है बल्कि मान निकालना है। देखो मान कैसे निकालते हैं अच्छे तरीके से, आप देखिए मान कैसे निकालते हैं, इसको अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका क्या है, cosec 39 और cos 51, ठीक है ना। देखो 39 और 51 को जोड़ोगे ना तो 90 मिल जाएगा। तो जब इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिल जाता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और इसमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। अब कैसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, देखो हम बता देते हैं। मतलब कि क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को ही आपको चेंज करना है। ओके, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए तो हम देखो इसको चेंज करते हैं, cosec 39 को छोड़ देते हैं, इसको चेंज करें कि किसको, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते, जरूरी नहीं है कि इसको ही चेंज करना है। जैसे कि हम देखो चेंज करते हैं, जैसे कि हम पहला को रहने देते हैं, cosec 39 है तो cosec 39 रहने देते हैं, इनटू ये जो आपका cos 51 है ना, हम cos 51 नहीं लिखेंगे, पता है क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos 90 माइनस हम लिखेंगे क्या 39। क्यों 90 माइनस 39 लिखें, क्योंकि 90 में से 39 घटाएंगे तो फिर हमारा 51 मिल जाएगा। अब घटा कर देख लीजिए, 90 में से 39 घटाइए, 51 नहीं मिलेगा तो कहिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आखिरकार फिर तो आपको उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर तो कोई गलत नहीं है ना, वैसे ही आप प्लस का चिन्ह दीजिए। अब इन दोनों में से भी करिए, इसमें और इसमें, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो बाय द वे अगर हम पहला को रहने देते हैं, जैसे कि हम पहला को tan 21 को रहने देते हैं और चेंज करते हैं 69 को, तो इसको क्या करते हैं, कॉट है ना, तो इसको लिखते हैं कॉट क्या लिखें, कॉट 69 नहीं लिखेंगे बल्कि 90 में से 21 घटाएंगे ना तो 69 मिल जाएगा। 90 में से आप 21 घटाइए, 69 देखिए मिल जाएगा। तो आखिरकार फिर आपका कॉट 69 आ ही जाएगा, तो गलती तो नहीं है। और माइनस में आपका क्या है, तो माइनस में आपका sec स्क्वायर 21 डिग्री है, तो 21 डिग्री आप रहने दीजिए, ठीक है। अब ये बताइए, अब यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पर भी बराबर का, ये देखिए ये आपका cosec 39 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये बताइए कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। आप लोगों को ये वाला फार्मूला तो पता ही होगा, ये वाला cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यस होता है ना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जब cos 90 माइनस 39 है तो आप लिख दीजिए साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है 39 है तो साइन 39 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आपका tan क्या है 21 है तो tan 21 लिखिए। और आपको पता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा इंटू में tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है 21 है तो tan 21 लिखिए। और माइनस में आपका sec स्क्वायर 21 है तो sec स्क्वायर आप 21 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप ये बताइए, ये आपका क्या है cosec 39 और ये है आपका sin 39। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों, cosec थीटा इंटू में
इंटू में साइन थीटा। अगर ये रहेगा एक साथ तो उसका मान 1 मिलेगा। अब थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है। अगर हम थीटा की जगह पर कॉसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा भी रखते हैं ना, तब भी मान 1 ही होगा, क्योंकि ये वाला अल्फा और ये वाला दोनों सेम है। तो यहाँ पर भी तो कुछ वैसा ही है ना, ये भी 39 है, ये भी 39 है, इसका मतलब ही इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। आपको याद रखना है। और प्लस में यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा, tan 21 और tan 21 दोनों को गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर 21 डिग्री मिल जाएगा। और माइनस में ऑलरेडी दोस्तों सेक स्क्वायर 21 दिया है, सेक स्क्वायर आपका कितना दिया, 21 डिग्री दिया है। यहाँ पर बहुत लड़के गलती करते हैं। अब देखो गलती आप लोग कहाँ करते हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा 1 है और ये प्लस है तो प्लस है। ये जो आपको tan स्क्वायर 21 और माइनस में सेक स्क्वायर 21 दिख रहा है ना, इसका मान होता है माइनस में 1। अब बहुत लोग सोच में पड़ गए होंगे, सर जी इसका माइनस में 1 कैसे होता है मान, तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो मान 1 होगा। अब थीटा की जगह पर अल्फा रहे तभी 1 होगा, थीटा की जगह पर 5 डिग्री रहे तब भी 1 होगा, 10 डिग्री रहे तब भी 1 होगा, 21 रहे तब भी 1 ही होगा। लेकिन ये देखो tan पहले है, अगर मैं ऐसे फार्मूले बना दूं, tan स्क्वायर थीटा को पहले रख दूं और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा को बाद में रख दूं, तो इसी का मान माइनस में 1 बदल जाता है। तो थीटा की जगह पर अल्फा रहे तभी भी -1 होगा, 21 रहे तब भी -1 होगा, 5 रहे तब भी -1 होगा। तो इससे फायदा हुआ, देखो यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, और tan स्क्वायर पहले है बाद में सेक स्क्वायर है, तो आंसर आपका -1 मिलेगा। तो वही यहाँ पर -1 रखें। अब देखो 1 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 हो गया। अब 1 में से 1 गया कितना हुआ, 0 हुआ, तो 0 लिख दीजिए और यही आपका पूरा का पूरा आंसर मिल गया। दोस्तों भले ही टाइम लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को ना इससे भी बेहतर ढंग से बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब एक और क्वेश्चन जो कि सिद्ध करने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये आपका मतलब कि अलग टॉपिक का क्वेश्चन है, ये 9 नंबर है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं। आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर हम 9 नंबर लिख देते हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए, कॉट थीटा माइनस में कॉस थीटा, बाटा में कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर में कॉसेक -1 बटे में कॉसेक +1। यानी कि हम LHS ले लेते हैं, LHS से बनाते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पूरा लिख लेना। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं LHS में क्या है, तो LHS में हमारा है कॉट थीटा और माइनस में है कॉस थीटा, यही है ना कॉस थीटा, ठीक है। और बाटा में क्या है, तो बाटा में आपका है फिर कॉट थीटा है, और प्लस में क्या है, तो प्लस में आपका है कॉस थीटा, यही है। इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको LHS से ले लिए, अब इसको बनाते हैं और इतना लाते हैं, इतना लाना है हमको, ठीक है। देखिए हम इसको बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कॉस का फार्मूला आपको पता है, कॉस का देखो ये जो कॉट है ना, कॉट इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा, इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा और बॉटम में साइन थीटा, फार्मूले पर ही सब बनता है। और एक होता है दोस्तों टैन थीटा का, तो टैन थीटा अगर पूछेगा तो इसका होता है साइन थीटा और बॉटम में क्या होता है, कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज होगा क्योंकि कॉट है, तो कॉट की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और बाटा में लिखेंगे हम लोग साइन लिखेंगे, ठीक है। और माइनस में क्या है, कॉस है तो कॉस लिख देंगे, ठीक है, कॉस है तो कॉस लिख देंगे, पूरा पर हम बाटा देंगे, फिर नीचे वही लिखेंगे कॉट की जगह पर कॉस, और बाटा में हम लोग लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। और प्लस है यहाँ पर, तो प्लस आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक काम करते हैं, काम मेरा ये है कि देखो यहाँ भी, देखो यहाँ पर हम नीचे अपने मन से 1 दे सकते हैं बाटा में, यहाँ भी नीचे 1 हम लोग बाटा में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। अब देखो कहना मेरा ये है कि यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो क्यों ना कॉस कॉमन ले लें। जैसे कि देखो अगर हम कॉस ऐसे कॉमन ले लेते हैं ना, कॉस ऐसे कॉमन ले लेते हैं, तो इस कॉस को कॉमन ले लिए हैं बाहर, तो इसके जगह पर अब 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और बाटा में साइन है तो साइन तो रहेगा, देखो अभी आपको नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से हमने कॉस को कॉमन लिया तो इसके जगह पर 1 बचा, और बाटा में जो साइन है तो वो साइन आपका बाटा में रह जाएगा। फिर आप कॉस में फिर आप कॉस थीटा ना, फिर आप कॉस थीटा में 1 में गुणा करिएगा तो फिर कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस देखिए, सॉरी माइनस है ना, ये वाला पहले ऊपर वाला कॉमन लिए हैं, माइनस होगा। अब देखो कॉस ऑलरेडी कॉस थीटा कॉमन ले लिए हैं, तो उसके जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 ही ना बचेगा, ठीक है। और ब्रैकेट बंद, फिर पूरा पर बाटा देंगे, फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा,
पेन भी अच्छे से नहीं चट रहा है। अब देखो यहाँ पर भी कॉस है तो यहाँ पर नीचे भी कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1/sin बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस बचेगा, ऊपर माइनस है तो माइनस बचेगा। अब देखिए ये कॉस ऊपर नीचे कट जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए एक फार्मूला होता है 1/, अगर साइन थीटा कहीं भी दिखेगा ना तो उसका आपको फार्मूला याद रखना है, होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो इस फार्मूले को याद रखना आप लोग, ठीक है ना। देखिए लाइट कट गया, ठीक है ना, बट फिर भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ये वाला आपको फार्मूला अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो यही फार्मूला यहाँ पर हमको यूज करना है। अब देखिए ये आपका 1/sin है, तो 1/sin का फार्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखे कोसेक थीटा, तो लिख देंगे कोसेक थीटा, ठीक है। और माइनस, ये माइनस है ना, तो -1 है ना, तो 1 लिख देंगे बाटा में। फिर नीचे 1/sin है तो इसको लिखेंगे कोसेक, फिर +1 है तो +1 लिख देंगे। यही हमारा RHS हो जाएगा। RHS और नीचवा लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड हो गया। देखो नीचवा लिख दिए प्रूव्ड और ऐसे प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमको इतना ही लाना था, देख लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख रहा है ना, इतना ही लाना था ना, तो मैंने उतना ला दिया ऑलरेडी। यहाँ पर देख लीजिए सबका सोल्यूशन, आप लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों एक इधर क्वेश्चन है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आइए इसको भी हम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए कौन नंबर क्वेश्चन को टिक किए हैं? 26 नंबर वाले क्वेश्चन को टिक किए ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 26 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर हम 26 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, पहले LHS ले ले, डायरेक्ट LHS ले लेते हैं, नहीं लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस में है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 2 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये है, ओके, ठीक है ना, यही है। तो हम क्या करते हैं LHS लेते हैं पहले LHS। तो LHS में यही लेंगे, यही वाला लेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2। इसी को बना करना इतना लाना है। तो कैसे आएगा? एक काम करते हैं दोस्तों, मैं क्या करता हूँ ना, ये देखिए ये हमारा क्या है tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और प्लस ये क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और प्लस में 2 है ना, तो 2 ले लेते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, आप लोग को एक फार्मूला याद होगा ना, ये देखो ये tan कॉट है ना, तो tan कॉट में एक फार्मूला दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, वो फार्मूला ये होता है, सब लोग नोट कर लिए। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है ना दोस्तों, 1 होता है ना, आपको याद है ना ये वाला फार्मूला। अगर ये होता है तो एक काम करते हैं, तो 2 के बगल में हम लोग लिख देते हैं गुणा में tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या मस्त नहीं रहेगा? क्योंकि tan इंटू कॉट का मान होता है 1 और 1 2 में गुणा होगा तो 2 ये मिल जाएगा, फिर आपका 2 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखो आपको लगेगा ना कि सर ये a स्क्वायर है, सर ये b स्क्वायर है, और सर ये प्लस में 2a इंटू बी है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab किसका सूत्र बैठेगा? तो दोस्तों a प्लस b का दी होल स्क्वायर बैठेगा। ये किसका बैठेगा? a प्लस बी का दी होल स्क्वायर बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बोले? बैठेगा, एकदम ईमानदारी से बोलो, जरूर बैठेगा, बैठेगा ना। तो ये आपको लिखना नहीं है, बल्कि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो कि मैं कमजोर से कमजोर छात्रों को ना अच्छे से अच्छे मैथ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, तो a प्लस बी है, तो a का काम कौन कर रहा है? tan, b का काम कौन कर रहा है? कॉट, तो यहाँ पर लिख दो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, इसका दी होल स्क्वायर कर दो, फिर इसको तोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो tan का फॉर्मूला भी लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? साइन बटे कॉस लिखवाए थे ना, साइन बटे कॉस, बोलो यस या नो। फिर हमने कॉट का फॉर्मूला लिखवाया था आपको कॉस बटे साइन, यस या नो, लिखवाए थे ना कॉस बटे साइन। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ओके, ये हो गया ना। अब आप बताइए कॉस और साइन का जब एलसीएम आप निकालिए कि कितना मिलेगा? कॉस साइन का एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस इंटू साइन, एलसीएम तो नहीं निकलेगा। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। बाटा बका जोड़ बना है, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब दोस्तों आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। ईमानदारी से बताओ 1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा। और बाटा में क्या है? बाटा में आपका
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा। इस पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। ओके, अब देखिए इसके आगे चलिए। अब देखिए ये देखो, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। बाटा में ये क्या है आपका कॉस है ना, तो कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस आपका स्क्वायर अब खत्म हो गया, स्क्वायर देने की जरूरत नहीं है। अब इसको दोस्तों ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, इसको जैसे कि एक बट्टे हम ऐसे लिख देते हैं, एक बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, और गुणा में लिख देते हैं एक बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों, तो एक एक में गुणा करिए फिर एक मिल जाएगा, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में गुणा करिए फिर इतना मिल जाएगा। तो बात तो सही है। अब दोस्तों एक फार्मूला होता है जो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक बट्टे अगर कॉस रहता है तो क्या फार्मूला होता है, सेक थीटा होता है ना। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो अभी यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिएगा, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो मत दीजिएगा। और एक और होता है एक बट्टे साइन थीटा का, तो अगर एक बट्टे साइन थीटा रहेगा तो ये होगा आपका कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो दीजिएगा यहाँ पर, और नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा। तो बट यहाँ पर स्क्वायर है, एक बट्टे कॉस स्क्वायर है तो आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो लिख दीजिए ये हो जाएगा एक बट्टे साइन स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखो RHS में यही लाना है, RHS, और इसी को नीचे लिख दीजिएगा, इसी के नीचे PROVED प्रूव्ड हो गया। अब देखो एकदम इतना ही लाना था, ये वाला शब्द हमको लाना था। और देखिए अब क्वेश्चन में ही देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया ना। ये 23 के द्वितीय में पूछा था और 25 के द्वितीय में पूछेगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेरे को सब अनुभव है ना मेरे दोस्त कि कौन कौन क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो इतने मुश्किल में भी मैं आपको कॉपी पर भी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना रिजल्ट आपको बनाना है, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा कराना है, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। और 1-2 दिन का खेल है, जैसे ही ये छठ पूजा खत्म होगा आप लोगों का डिजिटल बोर्ड पर फिर हम क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सबको क्लास को करना है, अच्छे से क्लास को करते रहेगा, सभी वीडियो देखते रहेगा, इंपॉर्टेंट सब वीडियो दे रहे हैं हम। अब देखिए आपका एक 27 नंबर क्वेश्चन है, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर लिख देते हैं, पेन भी अच्छा नहीं चट रहा है ना। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है ना 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। मतलब कि देखो 4 है और यहाँ पर आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है 45 डिग्री, और प्लस में क्या है, प्लस में आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री है, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan cos स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर है ना, माइनस में साइन है ना, ये साइन है, देखो गलती हो गया ना, साइन है ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसी का मान निकालना है, ठीक है, इसी का मान निकालना है। तो देखिए ये 4 हो जाएगा और गुणा tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 का मान क्या होता है दोस्तों, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का भी मान होता है √3/2, तो इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है 4 है, तो 4 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस देखो √3 है ना, √3 का स्क्वायर करिएगा 3 मिलेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है ना, रूट से 2 कट जाता है इसलिए केवल 3 बचता है, और 2 का पावर 2 रहता है ना तो 4 हो जाता है, ठीक। माइनस वैसे ही ये भी √3/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 3/4 हो जाएगा। अब देखिए 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में है, तो ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब 4 में 1 में गुणा करिएगा 4, तो आपका 4 ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये आएगा, 2 नंबर का है, बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है जी। अब उसके बाद से एक क्वेश्चन ये है, ये वाला ये देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाला, ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने टिक किया, ये क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS यहाँ पर ले लेते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सेक देखो सेक -10 है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, अभी लिख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। LHS पहले ले लेते हैं, डायरेक्ट LHS ले लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस में tan थीटा, ये है, ठीक है। और बाटा में आपका क्या है, बाटा में आपका है सेक थीटा और प्लस में क्या है, प्लस में आपका tan थीटा है, ठीक है, ये है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर दूसरा क्वेश्चन लिख लिए हैं, देख लीजिए यही है ना, सेक -10 बाटा में सेक +10 बराबर में 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, यही है ना, उतना हमको लाना है, ओके। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, इसको अब बगल में रख दिया जाए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको परिमेकरण करता हूँ, परिमेकरण करने आता है,
पन्वेकरण, देखो पन्वेकरण कैसे करते हैं, सेक थीटा माइनस में टैन थीटा रहने दीजिए, ठीक है। और बाटा में लिखिए सेक थीटा प्लस में टैन थीटा, ओके। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे। अब देखो परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर प्लस है ना तो माइनस देकर गुणा करो, ये सेक बस यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस टैन हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में भी वही करो, सेक थीटा और माइनस में टैन थीटा कर दो, एकदम सेम टू सेम आपको करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे, देखो नीचे वाला यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पर सेक थीटा माइनस में टैन थीटा है, यहाँ पर भी सेक थीटा माइनस में टैन, दोनों सेम है, माइनस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा सेक थीटा, अरे नहीं दिख रहा है ना जी, देखो दोनों सेम है ना, तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस में टैन थीटा, इसका दी होल स्क्वायर बन जाएगा। आपको दोस्तों मैं बता देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर देखिए अगर a माइनस बी और इनटू में एक ओवरी a माइनस बी रहे ना तो समझिएगा ये a माइनस बी का दी होल स्क्वायर है। लेकिन अगर a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी रहे, मतलब कि a को प्लस a को माइनस रहे, तो समझिएगा ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों, देखो दोनों अगर प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, दोनों माइनस में होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में होगा। अगर a को माइनस में a को प्लस में होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, या फिर a को प्लस में a को माइनस में होगा तभी यही होगा, क्योंकि हेरा फेरी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाला दोनों माइनस में है, ऊपर वाला दोनों माइनस में, इसलिए हमने सेक थीटा माइनस टैन थीटा का दी होल स्क्वायर कर दिया ना। अब देखो नीचे a को प्लस में है a को माइनस में है ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान सेक है तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में लिख दीजिए बी का मान टेन है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, हो गया ना। अब बराबर नीचे फिर देखिए, आपको पता है ना दोस्तों कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसको तो रहने देते हैं अभी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देते हैं। आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, फार्मूला से होता है ना, फार्मूला से। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है, हम लोग ये जानते भी हैं दोस्तों, जानते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। अब देखो ये देखो, अब दोस्तों एक का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और इसका दी हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर एक का कोई वैल्यू नहीं है, अब यही आपका बचा। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर काम करेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a माइनस बी जैसा दिख रहा है ना, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, इसका क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर होता है ना, क्या होता है a स्क्वायर होता है ना, और प्लस में क्या होता है, प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, यही ना होता है, ये होता है ना। तो a स्क्वायर, a का मान क्या है सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में b स्क्वायर, तो b का मान 10 तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab, तो a का मान सेक है तो सेक थीटा, b का मान tan थीटा तो हमने tan थीटा रख दिया, ठीक है। अब देखो ये देखो सेक स्क्वायर का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, tan के रूप में, क्योंकि देखो हमको लाना हमको कितना है, तो यहाँ पर आप देखिए हमको सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, प्लस में 2 tan स्क्वायर चाहिए, बाकी तो ये दोनों आपका सेम है, मिल गया। हमको 1 + 2 tan स्क्वायर करना है, तो एक काम करते हैं, हम लोगों को फार्मूला दोस्तों पता है ना, यहाँ से दोस्तों फार्मूला आप लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर का फार्मूला। सेक स्क्वायर का फार्मूला कहाँ से होता है, देखो यहाँ से हम आपको बता देते हैं। हम लोग को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो अगर यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकालें तो बराबर में 1, ये उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर हो जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर की जगह पर हम लोग 1 + टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस हम लोग टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, और ऑलरेडी पहले से टेन स्क्वायर एगो है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा आपका मिल जाएगा ना। अब देखिए 1 प्लस एगो टेन दूगो टेन है ना, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये क्वेश्चन हमको लगता नहीं है कि 5 नंबर का आना चाहिए, बल्कि 5 नंबर का आएगा, पूछा भी गया है और इस बार आएगा भी। तो लिख दीजिए यहाँ पर RHS लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए PROVED, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तमाम दोस्तों के पास, ठीक है ना। अभी तो ये जलवा है, ये आप लोग को पता ही होगा सर हम कैसे बता रहे हैं, ये तो अभी जलवा है पूरा, अभी समुंदर
बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, ठीक है। तो अभी आप लोग ठीक है ना, इसको अच्छे से बना लीजिए कॉपी में।